दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी के अंदर जो फेज 12 की सिलेक्शन पोस्ट निकाली गई हैं टोटल 2049 पदों पर, उसका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, देखो यहाँ पे एक वैकेंसी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं। जैसे आप सभी को पता है 2049 वैकेंसी दोस्तों अलग अलग रीजन में डिवाइड है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे भाई कैंटीन अटेंडेंट की है, रिस्टोरर की है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की हैं, उसके साथ ही साथ साइंटिफिक असिस्टेंट की हैं। यहाँ पे बहुत ही सारी वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है भाई। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में इनका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे भाई 10th से लेके ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ ही साथ इंजीनियरिंग, सबको जो है मौका दिया गया है दोस्तों। और स्पेशली वो कैंडिडेट भाई जो कि एक्सपीरियंस भी होल्ड करते हैं, जो कि डिप्लोमा भी होल्ड करते हैं, जो कि कुछ स्पेशल जो डिप्लोमाज होते हैं दोस्तों वो भी होल्ड करते हैं भाई, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये रहती है, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। और भाई जो कैंडिडेट MTS, CHSL, CGL की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो वो इनके लिए जरूर से अप्लाई कीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है कि कौन कौन किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि आपका जो सिलेबस है दोस्तों वो ऑलमोस्ट सेम है भाई, बिल्कुल सेम, मैं एग्जैक्ट सेम कह सकता हूँ। जो आपका MTS के अंदर होता है, CHSL और CGL के अंदर होता है, वैसा ही यहाँ पे एक सिंगल स्टेज एग्जाम के बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाता है दोस्तों। तो भाई बहुत ही आसान जो है इसमें सिलेक्शन पाना आपके लिए रहेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो भाई मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, ठीक है भाई, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हो इंडियन रोजगार ऑफिशियल टेलीग्राम पर, और वहां से आप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अलग से पोस्ट कोड का जो है फोटो वहां पे डाला हुआ है कि कौन कौन कैंडिडेट जो है एलिजिबिलिटी के हिसाब से किस किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं भाई। मैं आपको इसका सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन सा दे देता हूं दोस्तों। आप सभी को पता है ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 फेज 12 है दोस्तों, ठीक है भाई। फेज यहाँ पे कितनी है, फेज 12 की ये पोस्ट रहने वाली है। ये जो पोस्ट है दोस्तों टोटल आप सभी को पता है 2049 पोस्ट हैं, और ये जो पोस्ट हैं ये डिवाइडेड है दोस्तों 3 लेवल पे, ठीक है। एक 10th लेवल है जिसको मैट्रिकुलेशन भी बोल देते हैं, एक है दोस्तों हायर सेकेंडरी जिसको 12th लेवल भी बोल सकते हैं, और एक है दोस्तों हमारे पास ग्रेजुएशन वाली, ठीक है। आप सभी को पता है जिसमें डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, BE ये सब कुछ आ जाता है दोस्तों, ठीक है भाई। और डिप्लोमा वाली मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ITI और डिप्लोमा वाली जो है 10th और 12th के अंदर ही जो है कवर हो जाएंगी भाई, ठीक है। कैसे होंगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई सिलेक्शन की, देखो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। एक कैंडिडेट दोस्तों चाहे 50 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर लो भाई, लेकिन आपको 50 की अलग से फीस पे करनी होगी। ध्यान रखना दोस्तों, आप जो है अगर मान लो भाई आप ग्रेजुएट हो, ठीक है भाई, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप 10th वाले के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 12th वाले के लिए भी और ग्रेजुएशन वाले के लिए भी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको 3 एग्जाम्स देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। मान लो आपने कैंटीन अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर दिया भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, आपने कैंटीन अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर दिया और ये 10th पास पोस्ट है, ठीक है भाई, ये 10th पास जो है पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, तो भाई यहाँ पे आपको सिंगल एग्जाम देना हो। इसके साथ ही साथ फॉर एग्जांपल के मान लो आपने लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर लिया, आपने लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर लिया, तो क्या हुआ दोस्तों, ये तीनों ही 10th पास पोस्ट है भाई। देखो भले ही यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट में आपको सर्टिफिकेट चाहिए, लैबोरेटरी अटेंडेंट में चाहे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा 10th बेस वाला, जिसमें 10th का सिलेबस कवर होगा, ठीक है। तो आपने तीनों के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन आपको एक सिंगल एग्जाम देना है दोस्तों। आपका स्कोर मान लो भाई लाइब्रेरी अटेंडेंट की 100 में से 50 पे कट ऑफ गई है, अगर आप लैबोरेटरी अटेंडेंट की मान लो 60 पे गई है, कैंटीन अटेंडेंट की मान लो 70 पे गई है, और आपका स्कोर है दोस्तों भाई, देखो अगर आपका स्कोर है 55 नंबर, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाओगे दोस्तों लाइब्रेरी अटेंडेंट में, ठीक है। आपने एग्जाम एक दिया, लेकिन मान लो अगर आपके 75 मार्क्स हैं तो भाई आपका तीनों में ही नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप जो है ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम 12th पे। तो जैसे 12th पे बहुत सारी पोस्ट है, LDC की हैं, DO की हैं दोस्तों, असिस्टेंट भी है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें भी क्या है दोस्तों, आपने मान लो 12th बेस पे 5 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर दिया, तो 5 पोस्ट कोड का आपको एक ही एग्जाम देना होगा दोस्तों, ठीक है, 12th बेस वाला। सेम आपका ग्रेजुएशन में रहने वाला है दोस्तों। मान लो आपने SI के लिए अप्लाई कर दिया, आपने भाई यहाँ पे अगर हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर दिया, आपने दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपने चाहे 50 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको एक सिंगल एग्जाम देना है भाई। अगर आप सारी पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो एक एग्जाम, मान लो आपने 5 ग्रेजुएशन वाली अप्लाई की, 2
12th वाली और एक जो है 10th वाली। तो आपको 3 एग्जाम देने होंगे, 10th वाला भी, 12th वाला भी और ग्रेजुएशन वाला भी। आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको सारी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भाई यहाँ पे आपका जो एग्जाम पैटर्न, देखो सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों आगे भी होगा। अब मान लो भाई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए लैब असिस्टेंट है, मान लो दोस्तों उसमें अगर कोई स्किल टेस्ट होना है लैब असिस्टेंट में, या कलर का एग्जांपल ले लो आप, लोअर डिवीजन कलर के या डीईओ का, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, टाइपिंग भी होती है। तो इसके बाद क्या है भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज के 15 गुना, अगर जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 से ज़्यादा हैं, अगर जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 से कम है तो एक पोस्ट पे 30 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा दोस्तों टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो वो स्किल टेस्ट आपका रहेगा भाई। कई जगह पे दोस्तों आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस आपको शो करना होगा, ठीक है। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेंगे दोस्तों वो टोटली आपके जो है इस ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर बनेंगे भाई, ठीक है। इस एग्जाम में जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के रहेंगे। कंडीशन ये है कि अगर उसमें स्किल टेस्ट है, उसमें एक्सपीरियंस है, उसमें और कोई डिप्लोमा मांगा गया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आई होप दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है क्लियर हो गया होगा। और भाई अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हो तो अभी जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भाई आपको जो है बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और ऐप भी है भाई हमारी इंडियन रोजगार, तो ऐप को भी आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भाई यहाँ पे भाई आपका जो एग्जाम पैटर्न है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये जो है आखिरकार कैसे रहने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब ये जो ऑनलाइन एग्जाम मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो लेवल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लेवल का मतलब क्या है भाई, देखो अगर आपने कैंटीन अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया है तो आपसे ग्रेजुएशन वाला तो पूछेंगे नहीं, आपसे जो है 10th लेवल यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपने कलर के लिए अप्लाई किया है तो 12th रहने वाला है। अगर आपने ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो जो डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों वो ग्रेजुएशन वाला रहेगा भाई, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में यही बात है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों एग्जाम की, तो आपका एक एग्जाम होगा ऑनलाइन जिसमें 4 जो है मेजर पार्ट रहने वाले हैं, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, मैथमेटिक्स का यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों भाई यहाँ पे, ठीक है। और मार्क्स जो है 50 वही जो है रहने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों 1/2 की, यानी 0.50 मार्क्स की, सॉरी यहाँ पे 1/4 की रहेगी भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, ठीक है। यानी 0.50 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। 60 मिनट का जो है समय दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को या जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं उनको जो है 80 मिनट्स का जो है टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है दोस्तों, ठीक है भाई। नॉर्मलाइजेशन होगी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आपका जो है काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट जो है जिसमें किसी में टाइपिंग मांगी गई है, डाटा एंट्री मांगी गई है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगा गया है, वो जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा दोस्तों हर एक में, ठीक है भाई। तो ये भी आप जो है ध्यान रखना। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी भाई। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए दोस्तों, समझ में नहीं आए, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ऐप को भी ज्वाइन कर लेना। बहुत सारा फ्री कंटेंट जो कि दोस्तों हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी हाल फिलहाल में CHSL में दोस्तों टॉप 100 के अंदर रैंक आई है भाई, टॉप 100 के अंदर रैंक आई है, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो है आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे जो है विदिन 45 डेज आप जो है सिलेक्शन यहाँ पे पा लोगे। तो इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यू वीडियोस आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगी। तो दोनों बातें आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गई होंगी भाई। मैंने आपको डिटेल में इसका एग्जाम पैटर्न बता दिया है दोस्तों कि कैसे आपका एग्जाम होगा, ठीक है भाई। सिलेबस जो एग्जाम पैटर्न के अंदर दोस्तों जो आपके सब्जेक्ट है वो यही रहेंगे बस डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो जाएगा। अगर 10th वाला है तो थोड़ा सा आसान होगा, 12th वाला उससे मुश्किल होगा और ग्रेजुएशन वाला उससे मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम पैटर्न आपका यही रहेगा भाई, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, एक सिंगल स्टेज एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। कंडीशन क्या है कि भाई अगर किसी पोस्ट में टाइपिंग है, किसी पोस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो वो भी आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा भाई, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों भाई। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना भाई, मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PDFs में शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।